देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारतीय वायुसेना में राफेल विमान औपचारिक रूप से शामिल हो गया है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में राफेल विमान भारत आ गया था। आज पूरी प्रक्रिया के साथ इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया। भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर कहा जाने वाला राफेल लड़ाकू विमान गुरुवार को अंबाला एयरबेस पर वायुसेना में शामिल हो गया। सुबह 10 बजे से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, सीडीएस जनरल विपिन रावत और एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद थे। आपको बता दें कि अंबाला में फ्रांस के 5 राफेल विमान जुलाई के अंतिम सप्ताह में भारत पहुंच गए थे। वहीं अगले 2 साल में वायुसेना में राफेल के 2 स्क्वाड्रन में 36 विमान शामिल होंगे। राफेल 17वें स्क्वाड्रन दी गोल्डन एरोज का हिस्सा होगा। इसे औपचारिक रूप से शामिल होते ही वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी और चीन की मौजूद चुनौती से निपटने में आसानी होगी। मालूम हो कि अंबाला एयरबेस सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस है। जगुआर और MiG-21 विमान भी यहीं रखे गए हैं। राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में और दूसरा पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में होगा। राफेल अंबाला से पाकिस्तान पर और हाशिमारा से चीन पर नजर रखेगा। भारत और चीन के विदेश मंत्री आज रूस के राजधानी मॉस्को में मिलेंगे। दोनों ही देशों के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए मॉस्को में हैं। इसी दौरान रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वैंग यी के बीच डायरेक्ट मीटिंग भी होगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच जबरदस्त तनाव को देखते हुए विदेश मंत्रियों की ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। बता दें कि मई में लद्दाख में तनाव शुरू होने के बाद भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की ये पहली डायरेक्ट मीटिंग होगी। हालांकि इससे पहले 2 फॉरेन मिनिस्टर्स वीडियो कॉल के जरिए बात कर चुके हैं। माना जा रहा है कि विदेश मंत्रियों की इस बैठक से चीन और भारत के बीच सीमा पर चल रहे जबरदस्त तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। उसने भारी मात्रा में मिसाइलें और टैंक भी मोर्चे पर जमा कर लिए हैं। वहीं पीपल लिबरेशन पार्टी अपने इलाके में टैंकों का लगातार परेड भी करा रही है। भारत ने भी अपने इलाके में मोर्चाबंदी कर रखी है। भारत ने भी पूर्व लद्दाख में अपने भारी भरकम टैंक भीषण यानी T-90 तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान भी तैनात कर रखे हैं। बता दें कि भारत ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर चीन ने सीमा पर कोई हिमाकत की तो इंडियन आर्मी मुंह तोड़ जवाब देगा। ब्रिटिश दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया गया है। खुद एस्ट्राजेनेका कंपनी ने एक बयान में ये जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि जिन लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा था उनमें से कुछ ने बीमार होने की शिकायत की थी, इसलिए वैक्सीन के साइड इफेक्ट की जांच के लिए ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है। इधर भारत में भी DCGI ने इसे लेकर सीरम इंस्टीट्यूट को नोटिस जारी कर दिया है। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ट्रायल रोकना किसी भी वैक्सीन के परीक्षण के रूटीन की प्रक्रिया है। जब भी वैक्सीन लेने वाले प्रतिभागियों में किसी बीमारी की शिकायत होती तो ट्रायल रोके जाते हैं और किसी भी बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रायल में ये आम बातें हैं। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि वो अब अपने वैक्सीन के इस साइड इफेक्ट को किसी विशेषज्ञ संस्था या व्यक्ति से स्वतंत्र रूप से जांच कराएगी। एस्ट्राजेनेका ने यह फैसला उस वक्त किया है जब उसने खुद 7 बड़ी दवा कंपनियों के साथ एक प्रतिज्ञा कर दस्तखत किए थे। इन दवा कंपनियों ने कहा था कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन को बाजार में उतारने में कोई हड़बड़ी नहीं करेगा और तय प्रक्रिया के तहत ट्रायल पूरा होने के बाद ही वैक्सीन को बाजार में उतारा जाएगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे ही बिहार की चुनावी हलचल भी तेज होती जा रही है। इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा आघात लगा है। काफी दिनों से राजद से नाराज चल रहे दिग्गज नेता और समय समय पर लालू के संकट मोचक रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि इसके पहले पटना एम्स में कोरोना का इलाज कराने के दौरान उन्होंने पार्टी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि न तो उनका उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा स्वीकार किया गया और न ही पार्टी से। रघुवंश प्रसाद पार्टी के वरिष्ठ और सम्मानजनक नेताओं में शामिल हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव के करीबी भी माने जाते हैं। मालूम हो कि रघुवंश प्रसाद अभी दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के ICU में भर्ती है। रघुवंश प्रसाद सिंह बीते कुछ समय से दिल्ली
एम्स में इलाज करा रहे हैं। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद को एक बयान के तहत नाराज कर दिया था। तेज प्रताप यादव ने रघुवंश प्रसाद सिंह की पार्टी में औकात बताते एक बयान दे डाला, जिससे रघुवंश प्रसाद काफी आहत थे। तेज प्रताप ने कहा था कि आरजेडी के समंदर में रघुवंश प्रसाद सिंह केवल एक लोटा पानी है और एक लोटा पानी निकल जाने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड क्वीन कही जाने वाली कंगना पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चे में है। कंगना बॉलीवुड के उन चंद एक्टरों में हैं जो हर मुद्दे पर अपनी सशक्त राय रखना जानती है। कंगना पहले सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग के लिए काफी चर्चे में रही, फिर बॉलीवुड में चलने वाली ड्रग पार्टीज को लेकर उनके दावे काफी चर्चित रहे और अब शिवसेना नेता संजय राउत के साथ बयानबाजी और सीधे उद्धव ठाकरे से पंगा ले लिया है। हाल ही में कंगना की ऑफिस में एक तोड़फोड़ से भड़की हुई कंगना लगातार ट्वीट कर अपने मन की बात फैंस तक रख रही हैं। इसी क्रम में एक वीडियो में कंगना ने कहा कि अब उन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द समझ आ रहा है, इसलिए अब वो कश्मीरी पंडित पर फिल्म बनाएंगी। कंगना की इस बात से एक राइटर ने कंगना पर निशाना साधा। कंगना के कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने वाले बयान पर शिकारा फिल्म के राइटर राहुल पंडित ने कहा कि आप उनका दर्द नहीं समझ सकती, मुझे माफ करना, लेकिन सिर्फ एक दीवार गिराने से आपको कश्मीरी पंडितों के दर्द की समझ नहीं हो सकती। आपको नहीं पता कैसा लगता है जब 3 दिन में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। आपको नहीं पता कि कैसा लगता है जब एक बूढ़ा व्यक्ति इस आस में मर जाता है कि उन्हें आखिरी बार अपना घर देखने को मिल जाएगा।